3 अहिंसा की विजय। अब देखिए एक बार क्या हुआ, ये कहानी है, स्टोरी है जो है। देखिए एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। एक बार क्या हुआ कि जो महात्मा बुद्ध है वो मगध की राजधानी के राजगृह से चल करके वो कहाँ पर पहुंचे, श्रावस्ती पहुंचे। अब क्या हुआ देखिए, श्रावस्ती कौशल की राजधानी, और जो श्रावस्ती जो थी वो किसकी राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी। अब क्या हो गया वहां पर कि वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। जो भी है अयोध्या के आसपास का जितना भी प्रदेश था, क्षेत्र था, वो क्या कहलाता था, कौशल कहलाता था। वहां का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था, और वहां का जो राजा कौन था, प्रसेनजीत था, जो महात्मा बुद्ध का क्या था, शिष्य था। अब क्या हो गया देखिए कि श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। अब जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तो वहां पर अपने शिष्य को उन्होंने जो है बड़ा व्याकुल पाया, चिंतित पाया, और फिर वे पूछे। पर राजा ने कहा, भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। उन्होंने कहा कि भगवान जो अंगुलीमाल डाकू है उससे जो मेरी प्रजा है वो कैसी है, त्रस्त मतलब दुखी है। इसी से मैं क्या हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें कहा, देखिए कि महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया। धीरज बंधाया मतलब आश्वासन दिया, धैर्य दिया, धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी क्या करूंगा, चिंता को दूर करूंगा। अब आगे देखिए, अंगुलीमाल जो था कैसा था, वो बड़ा भयंकर डाकू था। कैसा था, बड़ा भयंकर डरावना डाकू था। अब उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। त्राही त्राही मतलब एकदम दुखी, हाहाकार मची हुई थी, जो है त्राही त्राही दुखी कर रही थी, हल्ला कर रही थी, बोल रही थी। उसने क्योंकि जो है अंगुलीमाल था, उसने क्या किया था कि हजारों आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। जो अंगुलीमाल जो था, डाकू था, उन्होंने क्या किया था, एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कितने आदमियों को मार करके हार बनाऊंगा, 1000 आदमियों को मार करके जो उनकी हत्या करने की उन्होंने क्या थी, प्रतिज्ञा की थी। मैं कितने आदमियों को मारूंगा, 1000 आदमियों को मारूंगा। और परंतु वह कितने आदमी मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। और क्या था कि 1000 व्यक्ति को मारूंगा करके उसने दृढ़ निश्चय किया था, लेकिन इसके पहले उसने कितने आदमी को मारा, इसका जो है हिसाब रखना उसके लिए क्या हो गया था, कठिन काम था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली, मतलब युक्ति मतलब क्या हो जाएगा, एक युक्ति ही निकाली, मतलब एक विचार किया, एक तरीका निकाला। युक्ति मतलब एक तरीका निकाला। कौन सा तरीका निकाला देखिए, वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। वह जब भी किसी व्यक्ति की जो है वध करता तो वह उसकी जो है एक अंगुली को काट करके रख लेता था। और इस प्रकार से उसके पास अंगुलियों की क्या बन गई, एक माला सी बनते जा रही थी। और इसे वह कहाँ पर डाले रहता था, अपने गले में पहने रहता था। और इसी कारण जो है उसे अंगुलीमाल का नाम पड़ गया। वहीं से जो है उसका नाम क्या पड़ गया, अंगुलीमाल पड़ गया। अब आगे देखिए, अब क्या हुआ देखिए कि अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जैसे ही अंगुलीमाल का नाम सुनते थे, सभी वहां के जो जितने भी प्रजा थे सब लोग उसका नाम देख करके ही डर जाते थे, कांप उठते थे। अब जिधर से वह निकल जाता था उधर उसकी चीख पुकार मच जाती। जिधर से वह जाता था सब लोगों की क्या हो जाती थी, चीख की आवाज मचने लगती थी। अब उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक के देशों में भी फैली हुई थी। और उसकी जो क्रूरता, जिस प्रकार का वो था, उसकी जो कहानी जो है दूर दूर तक के फैली हुई थी। अब क्या हो गया कि प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। अब क्या हुआ, राजा प्रसेनजीत से उन्होंने क्या किया, विदा ली और वहां से जो है महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। अब जिसमें कौन रहता था, अंगुलीमाल रहता था। अब देखिए अंगुलीमाल रहता था। अब जहां से जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से पहरेदार तैनात है। अब जहां से जंगल शुरू होता था वहां पे जो है राजा के जो है पहरेदार रहते थे। तो जो उधर जाने वालों को हमेशा क्या करते थे, सावधान करते थे कि उधर पर मत जाओ, मतलब मना करते थे। अब क्या हुआ कि उन्हें रोक देता,
जैसे जिसे भी देखते जाते तो वो जो था पहरेदार वो उन सबको रोक देता था। अब वैसे ही देखिए महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। अब जैसे ही महात्मा बुद्ध जो थे उनके पास पहुंचे तो पहरेदार उनके पास पहुंच करके कहा कि वह जानता था। अब क्या जानते थे, देखिए आगे। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो वो पहरेदार जानता था कि जो बुद्ध जैसे महात्मा हैं उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फिर भी वह अपना कर्तव्य समझकर, क्योंकि वो राजा का पहरेदार था और उसका कर्तव्य था कि किसी को भी रोकना, इसलिए जो है वह अपना कर्तव्य समझ करके बुद्ध के चरण पकड़ करके कहा या बोला। क्या बोले कि महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। वो उधर जो है महाराज भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। फिर वो बोलते हैं कि उससे प्राणों का खतरा, उससे क्या है, प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाए। इस प्रकार से जो है उनको जाने के लिए मना करता है।